यही 2 लोग न किए हैं, तीसरा व्यक्ति तो जीता नहीं है कि वो करेगा। तो इन 2 लोगों ने अगर इतना किया है लूट खसोट, तो अब एक नए व्यक्ति को आप लोग चांस दीजिए। लूट खसोट किया है, एकदम लूट खसोट किया है। सरकारी फंड अगर पैसा पास है और जमीन पर वो काम नहीं है तो इसको लूट खसोट ही बोलेंगे ना। फलाने जाति के हैं तो वोट काउंट उस ट्राइब का होता है। यहाँ 2-2 प्रत्याशी आप लोग एक ही कास्ट से यदि खड़े तो कहीं प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए, विकास जहाँ है वहाँ जाति नहीं है, और जहाँ जाति है वहाँ विकास नहीं है। और हम विकास के साथ हैं, हम जाति के साथ नहीं है, धर्म के साथ नहीं है। आपको क्या क्या नजर आई जो लगता है कि जो 22 साल में इन लोगों ने नहीं कर पाया, आप 2.5 साल में कर देंगे? देखिए, 2.5 साल में हम क्या कर देंगे ये तो 2.5 साल बताएगा। चुनाव हुआ था तो आप मुखिया की भी दावेदारी करने सोच रहे थे कि चुनाव लड़े, लेकिन भरत सिंह जी चूंकि आपके आसपास पड़ोसी, जिसके चलते आप लोगों ने चुनाव नहीं। ऐसा कुछ नहीं था, हम पहली बार जीते हैं। हम जनता का विश्वास बार बार लेने की कोशिश। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। अभी इस वक्त हम सिन्हा पंचायत में हैं और सिन्हा पंचायत के सरपंच के पुत्र हैं। मैं आपको बता दूं कि अजय कुमार सिंह जी हैं, इनकी माता जी यहाँ पे सरपंच है और लगातार कई बार ये लोग यहाँ पे सरपंच का जो गरिमा है, सरपंच का पद है, संभाल रहे हैं। यहाँ के लोगों का एक अटूट विश्वास होता है कि नहीं, ये लोग गंभीरता से हमारे बातों को कहीं ना कहीं जहाँ भी रखना हो पटल पर रखते हैं। इनकी पत्नी, अजय सिंह जी की पत्नी, अभी चुनावी मैदान में है। तो चुनाव का क्या मुद्दा है, आखिर ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सरपंच रहते हुए भी चुनाव मुखिया का लड़ना क्या उद्देश्य है, आखिर ऐसी क्या रही ये मुखिया का चुनाव के समय ये लोग चुनाव नहीं लड़े, फिर अभी चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम चीज़ों की जानकारी इनसे लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते, आपका स्वागत है कि आप लोग यहाँ तक आए। समृद्धि न्यूज एक माननीय न्यूज़ है जो काफ़ी लोग देख रहे हैं और मैं भी आपका फॉलोअर हूँ, मैं भी देखता हूँ। देखिए, सबसे खास बात यह है कि आज ये अगर देखा जाए तो 6ठी बार इलेक्शन होगा मुखिया पद का। वैसे तो 5 बार होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से दुर्भाग्य रहा हमारे पंचायत का कि हमारी जो मुखिया थी उनका निधन हो गया। उसके बाद ये उपचुनाव हुआ। अच्छा, जानना चाहेंगे सिंह साहब, चूँकि इसके पहले जो चुनाव हुआ था 2 साल 2.5 साल पहले, तो तमाम प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, लेकिन कहीं भी आप लोग मुखिया के पद के रूप में आप लोग दिखाई नहीं दिए। आप सरपंच के तौर पे आपने चुनाव लड़ा, लेकिन जैसे ही ये फिर से चुनाव हो रहा है तो आप दावेदारी कर रहे हैं मुखिया पद के लिए, आपकी पत्नी मुनी कुमारी चुनाव लड़ रही है, तो आखिर रीजन क्या था कि उस बार नहीं खड़े हुए, इस बार आप? देखिए, उस बार हम लोग जनता में विश्वास पैदा करना चाह रहे थे। एज अ सरपंच हम लोगों ने विश्वास जीता है और हम चाहते हैं कि अगर जनता हमें मुखिया पद के लिए भी करेगी तो हम इसमें भी अच्छा काम करेंगे। सरपंच का जो चुनाव हुआ है जिसमें हम लोग जीते हैं, इसमें बहुत ऐसे काम को हमारे पिता माता जी के द्वारा किया गया है, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि सत्येंद्र सिंह रूपनागा सिंह है मेरे पिताजी, सरपंच प्रतिनिधि। तो हमारा मकसद है विकास, हमारा मकसद है कि विकास हो। हमने देखा कि 22 सालों से कोई विकास का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। आप जाइए, सर्वे कीजिए, वार्ड में नाली तक नहीं है, जबकि नाली, रोड, सड़क ये मुख्य मतलब 7 निश्चय का योजना के तहत माननीय नीतीश जी का ये था कि इसमें जोड़ा जाए। तो हमारा मकसद था कि अगर जनता ने हमें एक विश्वास से सरपंच चुना है और हम काम कर रहे हैं, तो हम जनता से निवेदन करते हैं कि आप हमें एक बार ये भी मौका दीजिए। और ये 2.5 साल का है, मकसद ये है, हमारा मकसद है कि जनता हमें 2.5 साल मौका दे और 2.5 साल में हम काम करेंगे। 22 साल तो जनता ने मौका दिया 2 लोगों को, पर 2 लोग कहाँ कर पाए। 11 नंबर वार्ड में आज तक नाली का निर्माण नहीं हुआ है। आप कभी सर्वे करेंगे, 13 नंबर वार्ड में जाएंगे तो सड़क पे नाली बना दिया गया। क्या यही विकास है? और अगर ये विकास नहीं है तो जनता हमें मौका दे। हमने तो अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अच्छा सिंह साहब, जैसे कि हमको जानकारी पता हुआ, जैसे आपकी पंचायत के ही लोगों से, कि आप सरपंच का चुनाव लड़े, आप लोगों ने जीत हासिल की, लगातार कई बारों से आप लोग सरपंच हैं, लेकिन पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो आप मुखिया की भी दावेदारी करने सोच रहे थे कि चुनाव लड़े, लेकिन भरत सिंह जी चूँकि आपके आसपास पड़ोसी, जिसके चलते आप लोगों ने चुनाव नहीं। ऐसा कुछ नहीं था, हम पहली बार जीते हैं। हम जनता का विश्वास बार बार लेने की कोशिश की है सरपंच के लिए, पर जनता ने हमें इस बार चुना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आप जनता का विश्वास जीतिए, तभी जनता आपको पद देगी। हमें जनता ने सरपंच का पद दिया, हम सरपंच में निष्ठावान रूप से काम कर रहे थे,
लेकिन ये जो घटना हो गई जिसकी वजह से दोबारा चुनाव हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि जनता 2.5 साल के लिए बदल के देखे। हमारा मकसद है बदलाव। हमारा मकसद ये नहीं है कि विकास में बाधा बनना। हमारा मकसद है कि बदलाव हो। 22 साल जनता देख ले कि 22 साल में ये 2 कैंडिडेट क्या काम किए हैं, उसके एवज में हमें 2.5 साल मौका दें। चुनाव में जाति बड़ा फैक्टर रखता है। लोग कहते हैं कि फलाने जाति के हैं तो वोट काउंट उस ट्राइब का होता है। यहाँ 2-2 प्रत्याशी आप लोग एक ही कास्ट से यदि खड़े तो कहीं प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए, विकास जहाँ है वहाँ जाति नहीं है, और जहाँ जाति है वहाँ विकास नहीं है। और हम विकास के साथ हैं, हम जाति के साथ नहीं है, धर्म के साथ नहीं है। आपको क्या क्या नजर आई जो लगता है कि जो 22 साल में इन लोगों ने नहीं कर पाया आप 2.5 साल में कर देंगे? देखिए, 2.5 साल में हम क्या कर देंगे ये तो 2.5 साल बताएगा, पर कम से कम हम काम करने की मंशा को रखते हैं। हम हर बार 22 साल के चुनाव में इनका एक भी घोषणा पत्र नहीं है। दोनों लोगों का सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है कि आप हमको देखिए, धर्म के नाम पर देखिए, जात के नाम पर देखिए, विकास के नाम पर हमने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। हमने एक रोड मैप बना लिया है कि हम जीतेंगे तो क्या करेंगे। सबसे बड़ा बात कि एक भी वार्ड में मीटिंग ये लोग नहीं किए हैं। वार्ड के प्रॉब्लम पर हम वार्ड में मीटिंग कराएंगे, वार्ड के जनता के साथ मिलेंगे, वार्ड की जनता के सामने हम फंड को रखेंगे। वहाँ की जनता डिसाइड करेगी कि सबसे पहले सड़क कहाँ बनेगी, नाली का ज़रूरत सबसे ज़्यादा कहाँ है। एक आदमी का विकास, वार्ड का विकास और पंचायत का विकास नहीं है। हर सड़क, हर नाली, गली को जोड़ना विकास का मतलब यही ना है। ये नहीं ना कि मेरे घर के चारों तरफ नाली हो गया, सड़क हो गया तो विकास हो गया वार्ड का। वार्ड का विकास उस वार्ड में रहने वाले हर व्यक्ति के साथ है। दूसरा मेरा पॉइंट है कि अविलंब जो जरूरतमंद लोग हैं उनको निवास योजना में जोड़िए। काटने का उद्देश्य क्या है? अगर किसी का घर पास है उसको हम क्यों काटेंगे? हम जोड़ेंगे ना। हम सरकार से ज़्यादा फंड रेज करके अपनी पंचायत को देंगे ताकि मेरा पंचायत आदर्श पंचायत बने। मेरा मकसद ये है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे मॉल खोले, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि यहाँ पर 5 लोगों को नौकरी मिले। ये मॉल कहीं भी खुल सकता था, लेकिन उद्देश्य है कि यहाँ पे लोगों का विकास। आप जाकर और भी पंचायतों में सर्वे कीजिएगा, आदर्श पंचायत नहीं, बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, जगह जगह कचरा का बढ़िया से निबंधन हो रहा है। कहाँ हो रहा है यहाँ? हमें है विकास, मेरा मकसद है। तीसरा पॉइंट हमने रखा है कि सभी वार्डों में हमने घोषणा पत्र दे दिया है। इन लोगों से घोषणा पत्र नहीं जारी कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ एक ही चीज़ कह रहे हैं कि हमको देखिए। जनता से आग्रह है कि 22 साल हमको देखिए, पे आपने वोट दिया, इस बार आप 2.5 साल हमको ऐसे दीजिए, और अगर हम काम नहीं करेंगे तो आप हमको वोट मत दीजिएगा अगले साल। अच्छा अजय जी, आपको नहीं लगता है कि 2.5 साल बहुत कम है विकास के लिए? विकास के लिए को हर सेकेंड विकास आप कर सकते हैं। आप एक बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की इमारतें आप देखिए, कितनी कितनी बहुमंजिला इमारतें 2.5 साल में बन जाती है। विकास शुरू तो हो। मेरा कहने का मतलब है कि विकास शुरू तो हम करेंगे, जनता तो देख लेगी ना कि हाँ ये चाह रहे हैं विकास करना, ये चाहत पैदा करना है। बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए। चुनौती देखिए, चुनौती तो उन लोगों के लिए भी था जो जीते थे। हम तो चाहते हैं कि हम काम करें, और उस जो भी हम रोड मैप बनाए हैं अगर उसका हम 50-60% भी काम करेंगे तो भी जनता को लगेगा कि नहीं इन्होंने काम किया है। नील नहीं होगा, काम होगा। ज़रूरत की चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों के यहाँ सड़क नहीं है, लोग यहाँ सोख्ताओं का निर्माण हो रहा है। आप देखिए, हमारे पास तो ऐप है ना बिहार सरकार का, उसमें आप देखिए कि इस आदमी के नाम पर रोड पास है। ई ग्राम स्वराज में आप चेक करिए कितनी सोख्ताएँ बन गई। 5500 सोख्ता बन गया, ये मकान बन गया, यहाँ रोड सरकार पैसा भेज रही है। तो अगर सब हो ही गया, आप सर्वे करेंगे तो मालूम चलेगा कि 10 आदमी में 5 आदमी का सोख्ता नहीं है। यही 2 लोग न किए हैं, तीसरा व्यक्ति तो जीता नहीं है, क्यों करेगा? तो इन 2 लोगों ने अगर इतना किया है लूट खसोट, तो अब एक नए व्यक्ति को आप लोग चांस दीजिए। लूट खसोट किया है, एकदम लूट खसोट किया है। सरकारी फंड अगर पैसा पास है और जमीन पर काम नहीं है तो इसको लूट खसोट ही बोलेंगे ना। अगर 1500 और 5000 सोख्ता पास हो गया और सोख्ता अगर सर्वे में नहीं है, आप जाइए 5 लोगों से पूछिए, लगातार इस 5 घरों से पूछ लीजिए, बगल में इस 5 घर से लगातार पूछिए कि क्या आपके पास सोख्ता है। इस बाजार में पूछिए कि क्या एक नाला है इस पूरे बाजार से पानी निकालने के लिए। ये तो बेसिक चीजें हैं ना। तो आखिर नाला बन कहाँ रहा है? पैसा तो सरकार सब पंचायत को उतना ही दे रही है। आप कहीं जाइए तो चकाचक सड़कें हैं, नालियाँ अच्छी बनी हुई है, तो आखिर वो पैसा हमारे पंचायत में तो सरकार नहीं दे रही है, और दे रही है तो कहाँ गया? सवाल ये है कि नहीं है? अच्छा, ये आपका चौथा क्या आपका घोषणा पत्र?
चौथा हमारा है सार्वजनिक कार्य में जनता के सलाह से काम किया जाएगा। कुछ सार्वजनिक काम ऐसा होता है जहां आप डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकते, वो जनता का निर्णय होगा, तभी आप जाइए। पांचवा हमारा है कि गरीब असहाय व्यक्ति की मृत्यु पर तत्काल उसे उसी समय, कोई मुखिया सक्षम नहीं है उसको 2 से 5 हज़ार रुपया जो सरकारी मुआवजा है उसको उसी समय कफन और लकड़ी के लिए नहीं दे, लेकिन नहीं मिल रहा है। लोग कफन के लिए भी कर्जा मांग रहे हैं। ऐसी स्थिति है, आप समाज में जाकर समझिए। उसको हम लोग तत्काल करेंगे ताकि जो ये मतलब समाज निर्माण का काम होना कहाँ से चाहिए। करेंगे? 2000 तत्काल कैसे देंगे? यदि सरकार नहीं देगा फिर भी आप बिल्कुल, फिर समाज सेवा में आप क्यों रुचि? आप तो कह रहे हैं कि हम समाज सेवी हैं। अब कौन सा आदमी कह रहा है जो मुखिया पद पे खड़ा है और ये कहे कि हम नौकर हैं? वो तो कह रहा है कि मैं समाज सेवक हूँ। जो जब आप समाज सेवक हैं तो आपको समाज में सेवा तो करना पड़ेगा। अच्छा, तो सरपंच के नेतृत्व कर रहे हैं, आपकी माताजी सरपंच है। पूरे पंचायत आप घूमे होंगे, चूँकि काफ़ी दिन से आप लोग सरपंच पद पे हैं, तो आप पंचायत के एक लोगों को आप लोग जानते भी होंगे। लोग क्या कह रहे हैं? आपको चुनाव मुखिया का आपकी देखिए, पत्नी को लड़ाना चाहिए, नहीं लड़ाना चाहिए? लोग आपके साथ है, नहीं है? लोग क्या कह रहे हैं? लोगों का क्या मांग? हम कैंडिडेट हैं तो हम तो कहेंगे कि हम जनता हमारे साथ है, और हम ही नहीं, जितने कैंडिडेट हैं वो सारे कहेंगे। 5 लोग नॉमिनेशन किए हैं तो अब 5 लोग जीत रहे हैं। हम, मेरा कहना है आप लोग जनता से पूछिए कि भैया आप किसको चुनिएगा। हम तो जनता को सिर्फ आग्रह कर सकते हैं कि आप हमें 2.5 साल मौका दे के देखिए। अगर हम काम नहीं करेंगे तो बहुत लंबा समय नहीं है, 2.5 साल में आप बदल दीजिए, आप किसी और व्यक्ति को लेके जो विकास करे। बट आपका वोट विकास को जाना चाहिए, आपका वोट इस पंचायत के उस व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए, उस जाति को नहीं जाना चाहिए। आपका विकास जो वोट है वो विकास के ऊपर जाना चाहिए कि ये व्यक्ति विकास करेगा। क्योंकि मुखिया कोई व्यक्ति नहीं है, सरपंच कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये एक पद है। उस पद को सुयोग जो हो, जो लगे कि इस व्यक्ति की, तो 22 साल तो दोनों व्यक्ति को देखा जा चुका है। और विकास तो ये सर्वे करने का, तो एक बार घूम लीजिए, आपको विकास दिख जाएगा। और ये सबसे अच्छा समय है सिन्हा पंचायत के विकास के लिए। सिन्हा पंचायत के जिला परिषद जो अभी है पश्चिमी के हैं, सर्वजीत सिंह जी की जो पत्नी है वो भी हमारे गाँव की है। ब्लॉक प्रमुख हमारे गाँव की हैं। मुखिया तो हमारे थे और मुखिया जनता चुनेगी फिर से। तो ये तो हमारे पंचायत का स्वर्णिम काल है, तो कहीं एनओसी नहीं दिया जा रहा है काम करने के लिए, सब विकास है। और हम जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि एक बार हमें आप लोग 2.5 साल के लिए मौका दीजिए, बाकी तो आपके हाथ में है, क्योंकि जनता ही सब कुछ कर सकती है। ये भावना हर नेता के अंदर होना चाहिए कि अगर जनता हमको अर्श पे बैठा सकती है तो यही जनता हमको फर्श पे भी गिरा सकती है। इसलिए ये सोच से आप बाहर निकल जाइए कि आप जनता से बेईमानी कर सकते हैं। तो आप देख रहे थे, अभी हमारी बात हो रही थी, अजय कुमार सिंह जी हैं, इनकी पत्नी मोनी कुमारी चुनावी मैदान में। हालांकि मैं आपको बता दूं कि लगातार कई वर्षों से इनकी माताजी यहाँ सरपंच पद संभाल रही हैं, और सरपंच पद की गरिमा लोगों को बताते हुए, सरपंच पद का जो रोल है लोगों को दिखाते हुए एक बेहतर काम करके उन्होंने दिखाया है। और एक अटूट विश्वास के साथ अजय सिंह दावे के साथ कर रहे हैं कि मेरे लिए 2.5 साल काफ़ी है। यदि 2.5 साल में विकास की गति हमने नहीं दिया तो अगली बार मुझे चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। और जनता तो सबसे बड़ा जनता ही होती है, जनता जो चाहेगी वो कर सकती है। तो 2.5 साल का एक मौका मांग रहे हैं। चुनाव इनके साथ, इनके पक्ष में होगा कि नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन एक अटूट विश्वास, एक दृढ़ संकल्प इनके अंदर दिख रहा है। तमाम घोषणा पत्र के साथ ये चुनावी मैदान में है, और इनको एक अटूट विश्वास है कि नहीं, जिस तरह सरपंच पद के लिए हमारी माताजी को चुना गया है, निश्चित तौर से मुखिया यहाँ की जनता हमारी पत्नी को बनाएगी। और जैसे ही इनकी पत्नी चुनावी मैदान में, यानी कि चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतती है, चुनाव तो लड़ ही रही है, यदि चुनाव जीतती है, मुखिया बनती है, तो 2.5 साल में विकास की एक जबरदस्त रूपरेखा तैयार करके यहाँ के लोगों को दिखाएंगे। इस तरह इनका एक अटूट विश्वास है। हालांकि अब समय के अनुसार जनता क्या चाहती है, क्या करेगी, वो तो समय बताएगा। यहाँ की जनता का रुझान क्या है ये भी समय बताएगा। लेकिन एक अटूट विश्वास के साथ अजय कुमार सिंह जी चुनाव मैदान में है अपनी पत्नी को लेकर, और तमाम इनके जो भी समर्थक, इनके चाहने वाले लोग हैं, इनके साथ दे रहे हैं। लगातार खबरों के साथ बने रहिए। आगामी और जो भी खबरें होती है सिन्हा पंचायत की, आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।